आंटी जी अब बस भी करो ना, कितना रोएगा? कल रात से रोते आ रहा है, हमारा तबीयत खराब हो जाएगा। देखो ना झरना, मेरी बेटी दिशा कितनी अच्छी है, सबके साथ कितने अच्छे से रहती है, लेकिन उसे कोई समझता ही नहीं। आंटी जी अपन लोग है ना, अपन लोग दिशा सिस्टर के बारे में सोचेगा, तुम इतना टेंशन काहे को लेता है? कितने प्यार से गई थी वो डीके से मिलने, डीके गले लगाने की बजाय उसका हाथ छटक दिया, उसकी वजह से और तबीयत खराब हो गई। What to do आंटी जी, तुम तो जानता है ना कि दुष्यंत बाबू कितने गुस्से वाला है। एक ना एक दिन उसको जरूर पता चलेगा कि जो कुछ भी उसने किया ना वो गलत किया है। कब समझेगा छन्ना, कब? आंटी जी प्लीज 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 चुप हो जाइए। दाई, काय साला यहाँ क्यों बैठे हो? क्या बात है आंटी? सिस्टर तुम बताओ क्या हुआ? कल दिशा सिस्टर की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। यूं ही खराब हो गया अपने आप? कल दुष्यंत बाबू ने दिशा सिस्टर को बहुत डांट दिया। ये डीके सर भी अजीब आदमी है। जब उनका वाइफ को प्यार करना मांगता है, उसके साथ सिंपैथी करना मांगता है, तो उसे डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं उस पर। ये जावई बापू का दिमाग भी ना। इसमें दिमाग की क्या बात है? क्या बात है दिमाग की? अरे डांटने की कोई वजह होती है, कोई वक्त होता है, कोई जगह होती है। ऐसे थोड़ी जब मन में आया किसी को कुछ भी बोल दिया। नहीं नहीं, अपन बात करेगा डीके सर से। पता नहीं दुष्यंत बाबू दिशा सिस्टर का ऐसा काहे को करता है। तुम हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोच रहे हो ना? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरा ये लास्ट असाइनमेंट पूरा हो जाएगा ना, तो मैं ये काम छोड़ दूंगी, अपना पूरा ध्यान बच्चे की तरफ लगा दूंगी, अपना पूरा ख्याल रखूंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है हमारा बच्चा, हमारा बच्चा हमसे छीन गया है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी माँ का, ये वसुधा का दिशा के दिमाग पर इतना असर होगा कि वो अपने बच्चे को मार डाले। मॉम, वसुधा ने भी दिशा को अपनी कोख में ही खत्म करने की कोशिश की थी ना। दुष्यंत बाबू कहाँ है? डॉक्टर साहब उनसे कुछ बोलना मांगता है। वो तो बहुत जरूरी काम से बाहर गए हैं। डॉक्टर साहब, आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए, मैं दिशा की माँ हूँ। देखिए मिसेस भोसले, हॉस्पिटल में इनका जितना भी इलाज होना था वो हो चुका। अब ये पूरी तरीके से ठीक है, पर इन्हें जो शॉक लगा है उससे इन्हें निकालना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा डॉक्टर साहब? आप इन्हें घर ले जाइए। हो सकता है इन्हें घर पे देखकर कुछ ऐसा याद आ जाए जिसे देखकर ये रो पड़े, या फिर इनके हस्बैंड इनकी मदद कर सके। डॉक्टर साहब आप कुछ और कोशिश कीजिए ना। कोई फायदा नहीं। अगर ये रोती नहीं है तो इन्हें किसी भी तरीके से हंसाइए, पर इनकी ये खामोशी तोड़ना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, हम दिशा को घर कब ले जा सकते हैं? डिस्चार्ज पेपर तैयार है, आप जब चाहे ले जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी। दिशा, बेटा जल्दी से ठीक हो जा, अपनी आई के लिए ठीक हो जा बेटा। तेरे बगैर तेरी आई नहीं रह पाएगी। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, इतना चिंता मत कीजिए,
सब ठीक हो जाएगा। अब उन लोग दिशा को जरूर हंसाएगा, जरूर हंसाएगा। प्लीज आंटी जी, अपने आप को संभालिए। जाओ, बैठो। बोलो। जी वो वसुधा वशिष्ठ ने अपनी ही कंपनी के डायमंड एक्सपर्ट मिस्टर भल्ला का खून किया है। तुम्हें कैसे पता? जी उसने मेरी आंखों के सामने किया था वो खून। मैं उस खून का चश्मदीद गवाह हूँ। अच्छा, जिस वक्त ये खून हुआ था उस वक्त उस कमरे में और कौन कौन था? मैं और वसुधा वशिष्ठ। और वसुधा अब चाहती है कि उस खून का इल्जाम मैं अपने सर ले लूं। इतना ही नहीं सर, इस काम के लिए उसने मुझे पैसे भी दिए हैं। ये देखिए। ठीक है भाई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? कोई काम होता तो मुझे बोल देते, मैं कर देता। पर अली रिवॉल्वर दो। डीके भाई एक बार फिर सोच लो, आपको रिवॉल्वर क्यों चाहिए? मैं तुम्हारे फालतू के सवाल सुनने नहीं आया हूँ। गिव मी द रिवॉल्वर। डीके भाई, मुझे रिवॉल्वर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये खतरनाक खिलौना क्यों चाहिए? मैं तुम्हारे बकवास सवाल सुनने नहीं आया हूँ यहाँ पर। तुम रिवॉल्वर देते हो नहीं? गिव मी द रिवॉल्वर। चलो जल्दी, तुम इधर जाओ, तुम ऊपर, तुम इधर जाओ। पूरा घर छान मारा, वसुधा मैडम कहीं नहीं। लगता है घर छोड़ के चली गई। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। देखता हूँ वो मुझसे बचकर किधर जाएगी। चलो। आखिर ये वसुधा चली कहाँ? एक्सक्यूज मी मैम, अब कहाँ जा रही हैं? मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। वो इसी कमरे में है। वो दिशा है ना, वो मेरी बेटी है। पता नहीं अब उसकी तबीयत कैसी है। एक बार अपनी बेटी के मुंह से मां शब्द सुनना चाहती हूँ मैं। बस एक बार। आपका नाम वसुधा वशिष्ठ तो नहीं? जी हाँ, मैं ही वसुधा वशिष्ठ हूँ। वो अभागी मां हूँ जिसने अपनी बेटी के संसार में आग लगा दी। सब कुछ छीन कर अपनी बेटी और दामाद को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। प्लीज सिस्टर, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, प्लीज। देखिए सिस्टर, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरे साथ कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुझ पर गोली चला दे। ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाए। मेरे पापों का घड़ा भर चुका है। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, मैं अपनी बेटी दिशा से मिलना चाहती हूँ। एक बार उसके मुंह से मां शब्द सुनना चाहती हूँ, प्लीज। पर मैडम, आप उनसे नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती मैं? और आप होती कौन मुझे रोकने वाली? क्योंकि मैम उनका तो डिस्चार्ज हो गया है। मतलब दिशा अब ठीक हो गई है? नहीं, वो ठीक नहीं हुई है। अगर वो ठीक नहीं हुई है
तो फिर उसे डिस्चार्ज क्यों दिया गया है? उसके घर वाले उसे घर क्यों लेकर गए? हॉस्पिटल में जितना इलाज हो सकता था हो गया है। अब उनका ठीक होना उनके हंसने या रोने पे डिपेंड करता है। अरे खिल खिल चिल्ला के कजरी सुन, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। क्या तमाशा बना रखा है? क्या हो रहा है ये सब? ये घर है के नौटंकी का स्टेज? क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने? जॉनी, क्या हो रहा है? वो डीके सर, डॉक्टर ने बोला था कि दिशा सिस्टर की तबीयत ठीक करने के लिए उनको हंसाना या रुलाना बहुत जरूरी है। बस इसी के लिए अपन सब लोग मिलकर उनको हंसाने की कोशिश कर रहा था। हाँ डीके, डॉक्टर ने कहा अगर हम लोग दिशा को हंसाएंगे या रुलाएंगे नहीं तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। कुछ नहीं हुआ दिशा को, ये बेकार नाटक कर रही है। आप लोग बेकार में अपने आंसू बहाकर वक्त ना बर्बाद करिए। डीके सर, आप कैसी बात करता है? क्या आप दिशा सिस्टर को जानता नहीं है? आप खुद ही सोचो, क्या दिशा सिस्टर ऐसा कर सकता है? पहले तो नहीं जानता था, लेकिन अब बहुत अच्छी तरह जानता हूं। एक मिनट, बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही हूं मैं। तुम मेरी बेटी पर लांछन लगाए जा रहे हो। जरा सोचो, अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, जिसने अपना बच्चा खोया है उसे कितना बुरा लगता होगा। कितने महीने उसने कोख में बच्चे को रखा था। तकदीर ने दिशा के साथ बहुत ही बुरा मजाक किया है। उस पर हमदर्दी दिखाने के बजाय तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो। उस हादसे के बाद दिशा के जज्बात मर चुके हैं। खुशी क्या है, गम क्या है, भूल चुकी है वो। उसे समझने की बजाय उसे पता नहीं क्या क्या सुनाई जा रहे हो तुम। उस पर क्या गुजर रही है, कभी सोचा है तुमने? और मैं सोचना चाहता हूं। सुहासिनी जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। दिशा के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। दिशा ने मेरे जज्बातों का, मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया है। अगर आप लोग समझते हैं कि मैं दिशा को माफ कर दूंगा तो ये आप लोग ही गलत फहमी। मैं दिशा को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी कभी देखिए मेरी बात सुनो। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहता। पता नहीं दुष्यंत बाबू ऐसे काय को बात करता है। लगता है बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है डीके सर। कहीं ऐसा ना, जब जीजू को अपनी गलती का एहसास हो तब बहुत देर हो चुकी है।
डीके, मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। किल मी डीके, प्लीज किल मी। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। हाँ डीके, सोच क्या रहे हो? जिस काम के लिए तुम यहाँ आए वो काम कर दो। मारना चाहते हो ना मुझे? खत्म कर दो मुझे। हाँ ठीक है, प्लीज।